मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम यानी कि आज हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन लाइब्रेरी एग्ज़ाम देखेंगे। और आपको मैंने कहा था 2 टॉपिक बचे हुए हैं अब जो आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और 2 ही दिन आपके पास बचे हुए हैं। सबसे पहली बात, EMRS के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो बच्चों पहले अपना एडमिट कार्ड निकाल के उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ID रख लीजिए, एक ट्रांसपेरेंट पेन रख लीजिए और उसे यानी कि जो अपने डॉक्यूमेंट है उन्हें कवर कर कर या फिर एक तरह से अपने बैग में डालकर रख दीजिए। तब करिए अपनी ये तैयारी, अब जो भी आगे की तैयारी है, क्योंकि एग्ज़ाम और अपना एग्ज़ाम का ये देख लीजिए लाइब्रेरी का पेपर कहाँ पर है, किस तरह से जाना है आपको, क्योंकि बहुत सारी मेट्रो देखो आपका पेपर है 24 तारीख को समथिंग, ठीक है, और उस दिन है संडे यानी कि संडे है। और संडे के दिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मेट्रो बहुत सारे जो रूट है वहाँ पर 8 बजे चलती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अपना जो पेपर है उस हिसाब से आपको घर से निकलना है, जिससे आप क्या हो अपने सेंटर पर आराम से पहुँच जाओ। अब आते हैं अपने यानी कि एडमिट कार्ड और आपको मैंने सेंटर की बात बताई। जो 2 टॉपिक मैंने कहा था कि 2 टॉपिक बच रहे हैं, जिसमें से एक था आपका कंप्यूटर का, यानी एक था आपका कंप्यूटर का जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, चाहे वो वीडियो लंबी हो जाए चाहे छोटी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही कंप्यूटर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और लाइब्रेरी में 2 तरह से कंप्यूटर पूछा जाएगा, एक तो आपके सब्जेक्ट में पूछा जाएगा यानी लाइब्रेरी में, और एक आपका अलग से क्या है कंप्यूटर आपको देखने के लिए मिल सकता है यानी ICT के तौर पर। तो इसमें आपका सारा कंप्यूटर पूरा हो जाएगा, क्या है कंप्यूटर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन यानी कि दूसरी वीडियो बचती है आपकी डेज़ एंड यानी कि इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में, लाइब्रेरी वीक के बारे में, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको कल मिल जाएगी। और दोनों का ही PDF यानी कि जैसी ही वीडियो डलेगी उसके साथ आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल से PDF निकाल लेना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात थी वीडियो शुरू होने से पहले। अब चलते हैं अपने आज की वीडियो पर, यानी कि जो ये है टॉपिक वाली वीडियो है, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो अलग है। टॉपिक वाली आपको कहा था 2 टॉपिक बच रहे हैं, तो दोनों टॉपिक मैं अभी करवाना शुरू कर रहा हूँ। चाहे यानी कि अभी बज रहे हैं 4:20 हो रहे हैं दिन के, रात के नहीं, यानी कि सुबह के नहीं, दिन के हो रहे हैं। अब वीडियो बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कितने टाइम में बनती है। और आपको वीडियो लेट मिले चाहे जल्दी मिले, वीडियो आपको मिल जाएगी और वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि कंप्यूटर के जो कॉन्सेप्ट हैं और जो कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी कवर हो जाएंगी। ये जो 10-15 वीडियो हैं, 10-15 वीडियो इसी हिसाब से बनाई गई हैं, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके किसी भी एग्ज़ाम यानी कि UGC नेट में आपने जो भी बच्चे पढ़ के गए होंगे उन्हें इससे भी 5-6 क्वेश्चन मिले होंगे, बल्कि 7-8 वीडियो आई थी उस टाइम तक। तो आपको पता होना चाहिए KVS, NVS, DSSS आपका राजस्थान और आपका EMRS यानी EMRS एंड ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए ये वैलिड है और इसी में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन या फिर लाइब्रेरी में जो पूछी जाती हैं कि हमारा लाइब्रेरी के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इंट्रोडक्शन टू या इंट्रोडक्शन ऑफ, लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर आया कहाँ से, कंप्यूटर के पापा कौन है, जैसे हम कहते हैं यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहेंगे एक टर्म में, और कंप्यूटर की जनरेशन या कंप्यूटर के कंपोनेंट, यहाँ सारी चीज़ें हम धीरे धीरे लेके चलेंगे। सबसे पहले आता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी बदौलत हम क्या करते हैं अपने काम को आसानी से कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा कंप्यूटर कहलाएगा। क्या है कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर वह वस्तु है जिसकी बदौलत हम क्या करते हैं अपने कार्य को आसानी से
पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, यहाँ तक तो बात आपको पता होगी। यानी कंप्यूटर की परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या? कंप्यूटर की परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट, सॉरी फादर ऑफ कंप्यूटर से चलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम आपसे पूछा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम आपको सबको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? लिखिए, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, जो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की परिभाषा कभी भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको सारे कराए जा रहे हैं। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पर इसे एक और लिख देते, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये हिस्ट्री वर्ड सही रहेगा। तो कंप्यूटर के बारे में यानी कि हिस्ट्री के बारे में समझ गए, यानी कि यहाँ तक समझ गए। सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड के बारे में हिस्ट्री जोड़ना पड़ा कि आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब जो चार्ल्स बेबेज की बात है, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो कौन थे, ये ध्यान रखना, वो मैथमेटिक्स थे और फिलोसफर थे, और कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने उपलब्धि हासिल करी थी। चार्ल्स बेबेज के बारे में समझ में आ गया। यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो आपका पहला अक्षर क्या, यानी पहली चीज़ क्या होगी? चार्ल्स बेबेज। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है इसमें जो पूछा जाता है वो आता है आपका, नेक्स्ट आता है इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये पता भी होना चाहिए। 5 जनरेशन है। अब 5 जनरेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि जनरेशन जो है कंप्यूटर की, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और कई बार जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनरेशन का जो क्वेश्चन है, सीधी बात मैं कहूँ, जनरेशन का जो क्वेश्चन है वो इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको कहीं ना कहीं आपको मिसलीडिंग या एक तरह से ये तर बितर करने के लिए इधर उधर के क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें आईसी वाला पूछा जाता है, वैक्यूम ट्यूब पूछा जाता है, और यानी आईसी और वैक्यूम ट्यूब तो पूछा ही जाता है। फिर पूछा जाता है ट्रांजिस्टर वाला। चलिए लेके चलते हैं। सबसे पहला आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किसके ऊपर है? यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस तरह के थे? वो थे वैक्यूम, VACCUM, वैक्यूम ट्यूब। TUB। ठीक है, ध्यान रखना, वैक्यूम ट्यूब थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या था, यानी कि कौन सा दौर था, वैसे तो इतने एज यानी कि ईयर के बारे में पूछा जाता है, 1940 से लेकर 56 तक का टाइम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम यानी कि देखते हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं हम। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था आपका? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में थे आपके
ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ये क्या टाइम क्या था, 56 से लेकर आपका 63 तक। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था आईसी, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, इसमें था आपका आईसी। आईसी का क्या है, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। ये कब था आपका, 1964 से 71 तक का। नेक्स्ट आता है फोर्थ, यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, यहाँ से आपके नए कंप्यूटर की शुरुआत होती है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका आ जाता है, यानी कि आपका VLSI, और ये कब का है, यानी कि 1971 से प्रेजेंट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी सर्किट हो जाएंगे। फिर आ जाता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फिफ्थ जनरेशन है एआई। ध्यान रखना फिफ्थ जनरेशन में एआई वर्ड यूज़ होगा, और ये आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर के ऊपर कि एआई कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो एआई आपका है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका क्या है आपका, यानी कि इसमें यूज़ होते हैं ULSI एंड, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एआई कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ होता है, तो वो होता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यही बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एआई को यानी या तो ये पूछा जाता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में से, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से जो चीज़ें हैं यूज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, आपका एआई यूज़ होता है, एआई। चलिए यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। चलिए अब लेके चलते हैं नेक्स्ट, आपका लेके चलते हैं क्या, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से पहले मैं आपको सबसे पहले आपको जो चीज़ है वो बताऊंगा, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में जो मेन चीज़ है और जो कहीं ना कहीं पूछा जाता है, यानी कि आपसे पूछा जाता है सीपीयू। याद रखना सीपीयू ये है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू के अंदर क्या, यानी कि सीपीयू में आपको तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक होता है सीयू यानी सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, एक ये होता है एमयू यानी कि मेन यूनिट, और एक होता है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी कि ये आपका इनपुट जा रहा है, इनपुट यूनिट, और ये आपका आउटपुट यूनिट जा रही है। तो ये क्या है, कंट्रोल यूनिट का क्या है, यानी आपसे पूछा जाता है कि एएलयू किससे बनता है, सॉरी एएलयू बोला, सीपीयू के पार्ट्स कौन से, या फिर सीपीयू के, अगर आपको ये लिखा मिल जाए सीयू एमयू एएलयू, और एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, एएलयू की है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एमयू की क्या है मेमोरी यूनिट, सीयू की क्या है कंट्रोल यूनिट। ध्यान रखना सीयू की क्या है कंट्रोल यूनिट, एमयू की क्या है मेमोरी यूनिट, और एएलयू की क्या है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी कि जितना भी गणितीय काम करेगा वो कौन करेगा, एएलयू। जितनी मेमोरी को संभालने का काम करेगा वो कौन करेगा, मेमोरी का मेमोरी यूनिट। और जितना भी पूरा का पूरा काम करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा, यानी कि कंट्रोल करने का मतलब जैसे कि हेड बन के क्या करता है, एक आदमी खड़ा रहता है कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, वो है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इनको दोनों को निर्देश देने वाला है कंट्रोल यूनिट।
CPU का काम है, और CPU के बाद फिर MU का काम क्या है, मेमोरी को इस्टेब्लिश करना कि इतनी मेमोरी से देनी है, इतनी मेमोरी से देनी है, इतनी मेमोरी से देनी। जैसे आपने मान लीजिए 20 टैब खोल दिए, तो 20 टैब में से जो करंट टैब चल रहा होगा उसे मेमोरी ज़्यादा प्रदान कर दी जाएगी और कुछ कम कम प्रदान करी जाएगी, तो वो होता है मेमोरी यूनिट का काम। तो यानी कि CPU का ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इसके, यानी कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपका आ जाता है CPU, यानी कि जो अभी आपको लिखवाया, यानी कि CPU, चलो लिखवा तो दिया है, CPU उसे छोड़ देते हैं, CPU के अगले लेके चलते हैं। CPU के बाद आता है रैम, ठीक है। उसके बाद आता है, यानी कि CPU में चाहिए क्या, मदरबोर्ड, वैसे गलत लिख रहा हूँ अभी, CPU में आता है, इसके बाद CPU में आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बाद रैम, ठीक है। अब कंपोनेंट्स में और भी कंपोनेंट्स आएंगे, यानी कि इस तरह, तो आप अगर लेके चले कि इनपुट आउटपुट, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट भी इंक्लूडिंग करे जाते हैं। इनपुट आउटपुट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU यूनिट, ये आपके ये भी आ जाएंगे बेसिक कंपोनेंट्स में। पर आपको क्या करना है, इस तरह की चीज़ों को नहीं, आपको इनपुट आउटपुट, मेमोरी यूनिट, इन सब चीज़ों को, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। तो ठीक है, तो ये आपको पता चल गया क्या है, यानी कि यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई कि मेमोरी आ गई इसकी, इन सब चीज़ों के आउटपुट सिस्टम में कौन से चले जाएंगे, कीबोर्ड क्या होगा, यानी कीबोर्ड आपका आ जाएगा, कीबोर्ड, MOU, माउस हो गया, मॉनिटर, ठीक है। और क्या होगा बताइए, स्पीकर हो गया, यानी कि लिखने के लिए तो बहुत सारे हो जाएंगे, जितने भी आप एडिशनल ऐड करते चल जाओगे उसमें वो कंपोनेंट्स होते चल जाएंगे। जैसे आपका क्या होगा, मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड आपका लिखवा दिया, CPU हो गया, रैम हो गया, ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब मदरबोर्ड, CPU, रैम, आपके VGA कार्ड, जैसे VGA कार्ड भी आजकल है, यानी कि ग्राफिक कार्ड जिसे कहते हैं VGA, पावर सप्लाई, कूलिंग फैन, हार्ड डिस्क क्या होंगी, मॉनिटर होगा, फिर प्रिंटर होगा, ये सारी की सारी क्या है, माउस हो गया, कंप्यूटर माउस हो गया, तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ माउस है। अब आते हैं मेमोरी पर, यानी कि यहाँ तक चलो आपको धीरे धीरे समझाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कंपोनेंट्स ऑफ क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस पर, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस पे चलते हैं, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि चलिए अब लेके चलते हैं आपके कंप्यूटर में ही इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस लेके चलते हैं, सबसे पहले इनपुट, ये आप क्या हो जाएंगे, डिवाइस लिख लीजिए, कंपोनेंट्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, डिवाइस लिख देते हैं, डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएंगे आपके, इनपुट आपको कौन कौन से करते हैं, आपके कीबोर्ड हो गया, यानी कि कीबोर्ड क्या है आपका, इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है आपका, इनपुट डिवाइस। OCR, यानी कि जिससे आपकी OMR सीट चेक होंगी, OCR हो जाएगा, ठीक है। आपका बार कोड रीडर, जो आपने देखा होगा सुपरमार्केट में, बार कोड रीडर। जॉयस्टिक, जिससे आप गेम खेलते हैं, ये क्या है आपके इनपुट डिवाइस में आ जाएगी, क्या किस में आ जाएंगे, इनपुट डिवाइस में। अब आपको चलना है आउटपुट डिवाइस की तरफ, किसकी तरफ चलना है, आउटपुट डिवाइस की तरफ, आउटपुट। तो आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहला आपका हो जाएगा प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर हो गया, फ्लोटर हो गया। फ्लोटर का अगर आपसे वैसे बच्चे आजकल क्या होता है, कन्फ्यूज़न करने के लिए प्लोटर आपसे पूछ लिया जाता है। प्लोटर क्या होता है, जो बड़े बड़े, जैसे आपने देखा होगा बैनरों में बैनर लगे होते हैं ना,
तो उनको क्या होता है, प्रिंट निकालने के लिए एक बड़ा प्रिंटर होता है, उसे प्लोटर कहते हैं, PLOTTER, प्लोटर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लोटर क्या है। आउटपुट डिवाइस में क्या हो गया, सबसे पहले आपका हो जाएगा प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर। फिर आपका मॉनिटर के बाद क्या हो गया, मॉनिटर के बाद क्या हो जाएगा, स्पीकर, स्पीकर्स। ठीक है, और क्या होगा, यानी कि हेडफोन, इस तरह की चीज़ें क्या हो जाएंगी, आउटपुट डिवाइस में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं। ठीक है, अब आते हैं आपके सॉफ्टवेयरों के बारे में, यानी कि सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है, यानी कि सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं, किस तरह से आप काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक तरह से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कहीं ना कहीं जो आपका CPU है, और जो आप क्या कर रहे हो उसमें जो काम कर रहे हो, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को के तालमेल को बैठाने के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयरों का यूज़ होता है। जैसे आपके हो गए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, ये क्या है, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि सॉफ्टवेयर आपके किस किस तरह से डिफाइन होते हैं, किस तरह से आपको मेज़र आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर में। मेनली जो पूछे जाते हैं हमारे किस में, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा जाता है, जो आपके मेनली पूछे जाते हैं। तो वही लिखवाऊंगा, ज़्यादा फालतू की चीज़ें कि कंप्यूटर में आपको घुसवा दूँ, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ड्राइव सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, फायरवॉल सॉफ्टवेयर, ये कहीं ना कहीं हमें काम की चीज़ नहीं है। हमारे लिए जितना काम का है उतना मैं आपको बताता हूँ। हमारे लिए 2 काम के हैं, यानी कि एक तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या आपका आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और आपका यानी कि BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेके चलते हैं अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आ जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या होगा आपका बेसिक, यानी कि BIOS। ये कई बार पूछी गई है इसकी तो स्पेलिंग, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं, इससे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी सिस्टम ये होता है सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, विंडो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो आपका एंड्रॉयड है, यानी कि एंड्रॉयड भी आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपसे पूछे जाएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने काम आते हैं, जैसे कि आपका विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, लिनक्स ये आपसे पूछा जाता है, लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MAC, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे इसमें फ़ोन में क्या है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइस है उसे ऑपरेट करने का काम करते हैं, यानी कि जिस तरह से ऑपरेट करने का काम क्या करते हैं, यानी कि आपको क्या है पूछा जाएगा ओएस, यानी कि निम्न में से कौन सा ओएस है, यानी कि आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्न में से कौन सा ओएस है और कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी कि जिस भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए, जैसे कि आपको पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कहीं ना कहीं जो पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ हो रहा है वो या फिर पूरे के पूरे फ़ोन को चलाने के लिए यूज़ हो रहा है तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यानी कि आपका XYZ किसी का फ़ोन है, उसको फ़ोन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर उसमें अंदर जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो या फिर कोई फ़ोटो को एडिटिंग करने का सॉफ्टवेयर है तो वो क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, यानी कि किस पे आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या किस तरह के होते हैं, यानी कि जो अभी आपको मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, पीडीएफ आपका माइक्रो ऑफिस, ठीक है, यानी MS ऑफिस जिसे कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं MS ऑफिस। और आपका कौन सा हो जाएगा, आपका PDF हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और हाँ एक चीज़ और रह गई इसकी, ये इसमें एक और पूछा जा सकता है MS DOS, लिनक्स MS DOS यूनिक्स और लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं तो इसलिए बच्चों को पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, MS DOS हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जितने भी क्या है सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, जो क्या है एप्लीकेशन को रन करने के काम करते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब आते हैं आपके नेक्स्ट, आपका आता है जो आपसे पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट। यहाँ तक की तो चीज़ें कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। फिर आपसे पूछी जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज़ होती हैं, कोडिंग जो होती है, जैसे कि आप क्या होते हैं, जैसे आप घर बना रहे हो, घर बनाने के लिए क्या क्या यूज़ हो रहा है, सीमेंट, ईंट, रोड़ी, बजरपुर, तब क्या बनना है, एक घर बनना है। ऐसे ही क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, जो कोडिंग यूज़ होती है, उसमें कोई ना कहीं एक तरह से पैटर्न होता है। जैसे आपका घर भी क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि आपने ऑपरेटिंग बोल रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें को प्रोग्राम करने के बारे में बताया जाता है। तो इसमें आपका कौन कौन सी आ जाएंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन कौन सी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन आ गया, जावा हो गई आपकी, आपकी C+ हो गई, C++ हो गई, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मेजरली आपको मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन करा दिए हैं कि जो आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, अब और देखते हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक बचते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अब आपसे जो फुल फॉर्म पूछी जाती है तो उसमें आता है सबसे एक नाम आता है, वो आता है क्या, ASCII, और ये मैंने आपको कल लिखवाई थी, यानी कि फुल फॉर्म लिखवा चुकी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, क्या लिखवाई थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड, आखिरी में इंटरचेंज था। अब आपको बताना है क्या है इसकी फुल फॉर्म, और आपको मैंने कई बार लिखवा भी चुकी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज आपको लिखवाई थी, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंटर, आपको ये बतानी है। तो यानी कि इस तरह की जो फुल फॉर्म है,
पूछी जाती है, जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। दूसरी फुल फॉर्म आती है आपकी ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ध्यान रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP की। फिर आता है आपका HTML, यानी कि HTML, यहाँ से मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म। क्या करनी है, आपको पता होनी चाहिए, तो आपको इसलिए मैं आपको सारी की सारी फुल फॉर्म के तौर पर लिख देता हूँ, क्योंकि जिससे आपको क्या हो, पता चल जाए। चलिए, वैसे भी क्या नाम, ये PDF सबको मिलना है, तो इतने थोड़ी सी लापरवाही नहीं करते। फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म में सबसे पहला आता है आपका ASCII। तो ये इसमें क्या आ जाता है, आपकी सारी फुल फॉर्म मैं अभी लिखवा देता हूँ, जितनी भी आपकी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। आपकी आ जाती है अमेरिकन, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज। दूसरी क्या आपकी आ जाती है, आपकी फुल फॉर्म ISP। मैंने आपको बताया था ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर आपकी क्या आ जाती है, HTML, यानी कि HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या है, HTML की फुल फॉर्म किसी को पता है कि HTML की फुल फॉर्म क्या है? जितनी बार मैंने आपको कहीं ना कहीं फुल फॉर्म कराई है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं HTML की फुल फॉर्म भी बताई है। HTML की क्या है, किस चीज़ की क्या है, किस चीज़ की क्या है, तो ये आपको कहीं ना कहीं बताइए। तो आपको, यानी जिस टाइम आपको मैं कंप्यूटर रिलेटेड आपको क्या कर रहा था, फुल फॉर्म बता रहा था, तो उस टाइम पे मैंने HTML की फुल फॉर्म बताई थी, बायोस की फुल फॉर्म बताई थी, ये सारी CPU की फुल फॉर्म बताई थी, हार्ड डिस्क की फुल फॉर्म बताई थी, LCD की फुल फॉर्म बताई थी। तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए थी। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे आपसे PC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो PC की फुल फॉर्म क्या है, ये भी पता होना चाहिए था। ये सारी की सारी क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। जैसे आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, उसकी फुल फॉर्म जैसे आप लिख देते हैं, उसकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपको क्या है, बायोस जिसे कहते हैं, आपको लिखवाई भी है। तो यहाँ पर आपको वो भी लिख देता हूँ बेसिक, क्योंकि ये आपने पहले हमने लिख लिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अभी भी बच्चों को याद नहीं आई होगी कि HTML की फुल फॉर्म क्या लिखवाई है, क्योंकि HTML की जो फुल फॉर्म है वो मैंने जब लिखवाई थी, जब आपको, कब, जब हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, कोर्स की तैयारी कर रहे थे, या फिर अपनी चीज़ों की तैयारी कर रहे थे। तो ये क्या है, लिखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपसे कई बार पूछी जाती है, क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एक और फुल फॉर्म जो पूछी जाती है आजकल रिसेंटली सबसे ज़्यादा चल रही है, कोबोल, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपकी पूछी जाती है। अब CAD आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, आपसे पूछी जाए तो CAD क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, रैम की क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको कहीं ना कहीं पता होगी, तो आपको मैं इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ। DVD की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्योंकि DVD आपको पता नहीं होता ज़्यादातर। DVD की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल
वेरी स्टाइल डिस्क। फिर आपकी चलो रैम की भी लिख देते हैं, कोई नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, DBMS, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? ये आपकी फुल फॉर्म है, DBMS। फिर आपसे पूछी जाती FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपसे पूछी जाती है। और क्या पूछी जाती है आपसे? GB की, यानी GB इतनी छोड़ दीजिए, इतनी नहीं पूछी जाती, GB MB की छोड़ देते हैं हम। और आपसे कौन सी पूछी जाती है? मैन की पूछी जाती है, वो आपको मैंने बताई दी थी। यानी कि सबसे पहला आता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आ जाता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाती है। अब आती है उसके बाद JPEG, जो आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं चीज़ों का यूज़ करते हो। तो वो क्या है? जॉइंट फोटो ग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ये आपकी पूछी जा सकती है। और क्या पूछी जाती? एक आपसे पूछी जाती MPEG, यानी कि मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ये आपसे पूछी जाती है। NTP की क्या है? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। और कौन सी पूछी जाती है? OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, PNG की इतनी खास नहीं है। जो और क्या पूछी जाएगी, जो आपके कहीं ना कहीं, ये आपकी बुक में ही दे रखी है, तो आपकी बुक से ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक पूछी जा सकती है वायरस, यानी कि VRUS, वायरस, वर्टाइल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। ठीक है, और क्या है? LCD की फुल फॉर्म है, आपको लिखवाना भूल गया। LCD की फुल फॉर्म लिखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की हो गई। CPU की आपको बता दी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। CPU की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी लिख लीजिए सेंट्रल
CENTRAL सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, रैम हो गया, रोम हो गया, सारी आपको मैंने लिखवा दी, जितनी भी कहीं ना कहीं फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी फुल फॉर्म और कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है। हाँ, एक बाइनरी और याद कर लेना, बाइनरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइनरी यानी बाइनरी नंबर किस तरह से बनता है, या फिर बाइनरी नंबर क्या होता है। जैसे मान के चलिए आपसे बाइनरी नंबर के बारे में पूछ लिया, बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर आपसे पूछ लिया जाता है जैसे कि आपको 54 का बाइनरी निकालना है, तो 54 का बाइनरी कैसे निकालोगे। तो इसे क्या होता है, जैसे आप क्या करोगे, 54 को 2 से काटते चल जाओगे। अगर पूरा कट गया तो 0 लिखा जाता है, और अगर नहीं कटा तो 1 लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपका चलते हैं 54 का आधा क्या हो गया 25, और 25 का यानी कि 50 का आधा 25, 25 से 2 37 यानी कि 27 हो गया। तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, 27 नीचे आ गया। और 27 का आधा क्या होगा बताओ, 27 का आधा तो कुछ नहीं होता, तो नीचे आ जाएगा 13, यानी कि इसमें हो जाएगा 13। तो एक क्या है यहाँ पर इसका लिख देंगे। अब 13 भी क्या है, 13 का आधा नहीं होता, 12 का आधा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो एक और यहाँ लिखा जाएगा। अब 6 का क्या हो जाएगा, आधा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब 3 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या होगा 3 का यानी कि ये होगा नहीं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा, और यही समथिंग इस तरह का बाइनरी बन जाएगा आपका। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, वैसे तो निकलता तो इसी तरह ही है, पर 2 से काटते चल जाते हैं, तो यानी कि ये इस तरह का बाइनरी आपको निकलेगा। ठीक है, तो ये था आपका कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन, आपको मैंने कवर कर दिए, सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आपको क्या करना है, अब इसे पढ़ना है, अपना एग्ज़ाम को ध्यान से देना है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, और एडमिट कार्ड को ज़रूर निकाल के रख लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।